मैडम क्यूरी ड्रीम, मैडम क्यूरी का सपना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन फ्रॉम सीयूआईटी बॉक्स एंड टीएनएस। तो मैडम क्यूरी जो है ये एक पोलिश बॉर्न फ्रेंच फिजिसिस्ट थी, बहुत ही फेमस थी। और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे बहुत रिसर्च करी। और 1911 में 1911 में शी वन द नोबेल प्राइज। शी वाज द फर्स्ट लेडी टू विन अ नोबेल प्राइज एंड अ फर्स्ट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज 2 टाइम्स। ओके। तो मैडम क्यूरी जो है अपने करियर के अंदर में नोबेल जीतने से पहले एक बहुत ही बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में फंस गई। 3 साल लग गए उनको और 3 साल में इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि शी फाइनली गेव अप कि ये मेरे से सॉल्व नहीं होगी। तो 3 साल तक वो कोशिश करती रही, सोचती रही। तो फाइनली जाके इतनी फ्रस्ट्रेट हुई, उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं, मेरे से सॉल्व नहीं होगी। और उस रात कुछ अजीब सा हुआ। तो उस रात जब उन्होंने गिव अप कर दिया तो उनको एक सपना आया। और उस सपने के अंदर में उनको जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिख गया। और सपने में ही जो है उठी। तो जब सपने से उठी और रात को उन्होंने उठ करके अपने डेस्क पे जाके सोल्यूशन नोट कर लिया और वापस हो गई। सुबह जब वो वापस उठी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो एक सपना का लग रहा था, उनके सपने में कुछ था। और आपको याद ही है कि सपने में हम लोग ज्यादातर चीजें याद नहीं रख पाते हैं। तो सुबह उठी, अपना तैयार व्यार हुई। और जब वापस अपने डेस्क पे आई तो एकदम देख के हैरान कि ये क्या हुआ। अरे, ये क्या, ये सोल्यूशन यहाँ पे कैसे आ गया। तो शी वॉज टोटली सरप्राइज कि अरे, ये सोल्यूशन यहाँ पे क्या कर रहा है। इधर उधर देखा कि ये किसने लिख दिया, फिर सोचा कि नहीं, ये कोई सर्वेंट भी इस कमरे में नहीं है। तो फिर ये तो मेरी ही हैंडराइटिंग है, अरे ये तो मैंने ही लिखा है। तब उनको याद आया कि हाँ, मेरे को सपना आया था रात को और उस सपने के अंदर में ये सोल्यूशन मैंने निकाला था। तो अब ये जो है, ये जो सोल्यूशन है ये कहाँ से आया। तो ये सवाल है, अब आपको इसको आंसर करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, लेकिन हम जब उस पर बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, अपने दिमाग को चलाते रहते हैं, तो सोल्यूशन नहीं मिलता। जब हम थोड़ी देर शांत हो जाते हैं तो सोल्यूशन आ जाता है। तो एक्चुअली में जो सोल्यूशन है, क्या ये आपके दिमाग से आ रहा है? नहीं, ये सोल्यूशन आपके दिमाग से नहीं आ रहा। जो हमारा दिमाग है वो छोटी मोटी परेशानियों को, छोटे मोटे बिजनेस चलाने को, उन सब चीजों को तो कर सकता है, ठीक है ना। भगवान ने आपको एक ये टूल दिया है कि हाँ भी लो, एक जैसे कैलकुलेटर है जिससे आप कैलकुलेशन कर लेते हो, कंप्यूटर से आप डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो, ईमेल भेज लेते हो। लेकिन दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक कंप्यूटर जो है दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी प्रकार दिमाग जो है उस यूनिवर्सल कंप्यूटर का दिमाग मुकाबला नहीं कर सकता जिससे कि आप कनेक्टेड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है प्रेफरेंस अपने दिमाग को देते हैं और सारा एफर्ट अपने दिमाग पे लगा देते हैं। आप देखो कि कितने भी क्रिएटिव जीनियसेस हुए, इवन मैं भी अगर देखता हूं अपने आप को, तो मेरे को जो अपने बेस्ट आइडियाज आते हैं वो तब आते हैं जब मैं कॉन्शियसली अपने दिमाग को नहीं लगाता हूँ। तो जब मैं शांत होता हूँ, जब मैं सोच नहीं रहा होता हूँ, तब वो आइडियाज आते हैं। तो दैट इज द प्लेस वेर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। दिमाग पे अगर आप हमेशा जोर डालोगे तो दिमाग इज ऑलवेज अ मीडियोकर थिंग, इट इज अ स्मॉलर थिंग। सो ट्राई टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। तो अपने आप को शांत कीजिए। लेट द यूनिवर्स कनेक्ट विद यू एंड गिव यू द इंस्पिरेशन। तो हमेशा, चाहे वो आप आर्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, तो हमेशा जब मोस्ट इंटरेस्टिंग चीजें, मोस्ट क्रिएटिव चीजें जो है हमेशा तब आएंगी जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। बिकॉज द यूनिवर्स इज मच मोर देन द माइंड। ओके। सो आइए आज बढ़ते हैं आज की टेक टिप की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को एक अपना मील वगैरह का प्लान बनाना होता है एंड इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है किसी डाइटिशियन से मिले। तो उसके लिए भी एक एआई है एंड मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो देर इज दिस एआई कॉल्ड eatthismuch.com। तो इसके अंदर में ये आपको बता सकती है कि आपको क्या खाना चाहिए। इसमें आप अपनी कैलोरीज डालिए, कितने मील्स खाने हैं, किस तरह का खाना खाना चाहते हो आप। ओके, देन जनरेट। और ये देखिए जनरेट कर देगा आपके लिए। देखिए ये एक ऑप्शन इसने तैयार कर दी कि पहले आप ये खाइए, ओटमील खा सकते हैं इसमें, पीचीज एंड आलमंड बटर ऑन टोस्ट 1 सर्विंग। देन ये देखिए लंच में इसने बता दिया, फिर डिनर में बता दिया। सो रियली अमेजिंग। देखिए, और इसको आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग तरह के फूड ऑप्शंस देख सकते हो और डाइट्स देख सकते हो। तो गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।